जय हिंद फ्रेंड्स। मैं फाइटर मेकर शेखर चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे आजकल अग्नि दुर्घटनाओं का बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना, इसमें लोगों की जान जा रही है। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें देखी या सीखी या मैं जो ऑब्जर्वेशन किया, तो मेरा यही ऑब्जर्वेशन है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 80% फायर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, लूज वायरिंग, टेम्परेरी कनेक्शन। जैसे अगर आपकी वायरिंग पुरानी हो गई है, 20-25 सालों से चल रही है, तो आप उसको तुरंत चेक कराएं। आपका सीजन स्टार्ट होता है तो एसी को चेक कराएं। और एसी को चेक कराते हैं तो बीच बीच में बुलाकर भी इलेक्ट्रिशियन को आप चेक कराते रहें, एसी टेक्नीशियन को। और साथ में आप उसको कंटिन्यू 8-10 घंटे चलाते हैं तो बीच में गैप देते रहें, जिससे कि उसको रेस्ट मिले, जिससे कि ओवर हीटिंग के कारण वहाँ पे आग ना लगे। और 80% जो डेथ होती है वो स्मोक के कारण होती है। देखिए, कभी भी आग जब भी लगती है वो इनिशियल स्टेज में होती है, शुरुआती अवस्था में होती है। धीरे 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 वो बर्निंग फेज में जाती है। तो वहाँ पर कभी भी आग लगती है, तुरंत आग लगने पर आपको फायर ब्रिगेड को सूचना देना है और वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश करना है। आग बुझाने की कोशिश करना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, वीडियो बनाने से बचना है। क्योंकि जब तक आप जितना समय वीडियो बनाने में या हल्ला गुल्ला में करने में या पैनिक करने में लगाएंगे, इससे अच्छा है कि आप इनिशियल स्टेज में आग को बुझाने की कोशिश करें, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दें। फायर ब्रिगेड के नंबर 101 और 112 पे भी कॉल कर सकते हैं। ये या एम्बुलेंस की हेल्प लेनी है तो आपको 102 और 108 पे कॉल कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग में हूँ और मैं देखता हूँ और सीखता हूँ कि वहाँ पर कुछ लोगों को, क्या मैक्सिमम लोगों को, फायर ब्रिगेड का नंबर भी नहीं पता होता है। कुछ लोग फायर ब्रिगेड के लेट पहुँचने से वहाँ पे परेशान होते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, लेट आए। ऐसा कभी नहीं होता है। फायर ब्रिगेड तुरंत वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद आग का जो स्थान है वहाँ पे पहुँचने का समय जल्दी से जल्दी कोशिश करती है। लेकिन दिक्कतें क्या होती हैं? लोगों की अवैध पार्किंग, लोगों का रोड पे फायर ब्रिगेड को रास्ता ना देना, ट्रैफिक का होना। उसके चलते हुए फायर ब्रिगेड का टाइम जो वहाँ पे पहुँचने में लगता है, 2, 4, 5, 10 मिनट का टाइम जितना भी फायर सीन पे पहुँचने में लगता है, उसके बीच की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, वहाँ पे उपस्थित जो कर्मचारीगण होते हैं, वहाँ पे जो कामगार होते हैं, बिल्डिंग, मॉल, हॉल, होटल, हॉस्पिटल, कहीं पे भी हैं, वहाँ पे जो उपस्थित कर्मचारीगण हैं, ये वहां पर उपस्थित सभी की जिम्मेदारी है कि आग बुझाना सभी को आना चाहिए। वो इसलिए भी जरूरी है, जैसा कि आपके जीवन में फोन को चलाना आना, लैपटॉप को चलाना आना, गाड़ी स्कूटी को चलाना आना, ऐसी तमाम सुविधाओं को चलाना आने के लिए आप प्रयास करते हैं, आप सीखते हैं। तो ऐसे ही आपको फायर फाइटिंग के बारे में भी सीखना पड़ेगा, फायर उपकरणों को चलाना सीखना पड़ेगा, उनको मेंटेन करना भी आना चाहिए। और कभी भी आप उनको मेंटेन करना सीखेंगे, उनको चलाना सीखेंगे, तो आप शुरुआती अवस्था की आग को बुझा करके बड़ी होने से रोक पाएंगे। और ऐसा कभी भी होता है तो आपको तुरंत इनिशियल स्टेज में फायर को एक्सटिंग्विश करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड भी करता है और आपके सेल्फ डिसिप्लिन पे भी डिपेंड करता है। कहीं भी सूचना मिलती है तो आप चिल्लाएं ना। बहुत लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो रील बनाएंगे, ऊपर से नीचे इधर उधर दौड़ेंगे। कभी नहीं करना। शुरुआती अवस्था में आपको बुझाना है और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देना है। यह देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। 50% आज भी मैं अवेयरनेस की कमी मानता हूं, क्योंकि अवेयरनेस की कमी का कारण क्या है? आग का बर्निंग फेस में पहुंचने का जो लोग वेट करते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में आग लगी है, आप तुरंत वहां से निकलेंगे तो अपनी जान बचा पाएंगे। क्योंकि पहले क्या है, लोग ये सोचते हैं कि पहल कौन करेगा, सबसे पहले कौन निकलेगा, उसके बाद हम इवैक्यूएट करेंगे। अब इवैक्यूएट करेंगे तब तक क्या होता है, आग बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत तेजी से फैलती है, और फैलती है तो वहाँ पे हीट और स्मोक बहुत ज़्यादा होता है। स्मोक क्या करता है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। और जितना भी सजावट का सामान, पीओपी, पुट्टी, प्लास्टर रहता है, देखिए, स्मोक लाइटर देन एयर, हवा से हल्का होता है, ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता उसको नहीं मिलेगा, तो वापस नीचे आता है और ज़्यादा टॉक्सिक होता चला जाता है, जो इंसान को हार्ट के पास जाता है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिससे इंसान का दम घुट जाता है। उससे बचने के लिए आप नीचे लेटें या गिल्ला रुमाल या कपड़ा आप अपनी नाक पर रखें, जिससे कि स्मोक आपको फिल्टर होकर मिले। और फिल्टर होने के बाद क्या होगा, जिससे आपका
दम घुटने से बच जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं आप उनको बचा सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं। तो अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अवेयरनेस की कमी क्या है, लोग सीखने के इच्छुक भी नहीं है, और उनको सिखाना चाहें तो वे फ़ोन पर व्यस्त रहते हैं, वो और कहीं व्यस्त रहते हैं। या उनको अगर आप बताएंगे कि आपको ये सीखना चाहिए तो वो बोलते हैं सिक्योरिटी वालों को बोल दो, या वो बोलते हैं हाउसकीपिंग वालों को बोल दो। तो ये हर एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है, ये टोटली फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी नहीं है। फायर ब्रिगेड एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा विभाग है जो जगह जगह चेकिंग करने का कार्य नहीं करता है। फायर ब्रिगेड को कोई भी ऑथोराइज पर्सन लेटर के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से जिस भी विभाग को कोई भी कार्रवाई करनी होगी तो सूचना दी जाती है, उसके आधार पे वो चेकिंग करने के लिए जाते हैं। और जैसा भी सिस्टम का प्रावधान होता है उस सिस्टम का प्रावधान वहाँ पे उसके हिसाब से, बिल्डिंग के खतरे के हिसाब से, बिल्डिंग में कामगार के हिसाब से, या बिल्डिंग में किस प्रकार का कार्य चल रहा है उसके हिसाब से वो बताते हैं। उस प्रकार के सिस्टम से इंस्टॉलेशन कराना ये बिल्डिंग मालिकों की जिम्मेदारी है, ये उनको खुद की जिम्मेदारी है। और फायर ब्रिगेड के पास इतना स्टाफ भी नहीं है, इतनी मैन पावर भी नहीं है कि वो जगह जगह जा करके चेक करे। तो ये देश की हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। सेल्फ डिसिप्लिन इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अवेयरनेस, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी मैं जाता हूँ, ऐसे बहुत साइट से मैं देखता हूँ कि एक्सटिंग्विशरों के ऊपर धूल जमी हुई है, उनका प्रेशर गेज में प्रेशर ही नहीं है। साथ में आप देखेंगे जो भी इक्विपमेंट है वो चलाने योग्य नहीं है। फायर सापट में, होज रील में नोजल ही नहीं है, होजल पाइप ही नहीं है, ब्रांचेज नहीं है, डिलीवरी होज नहीं है। तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी खुद की है, ये आपको खुद को चेक करना है, ना कि फायर ब्रिगेड आके चेक करेगी। फायर ब्रिगेड तभी आती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। पूरे देश में, हर राज्य में, हर स्टेट में फायर की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। जब भी आपको फायर की जरूरत पड़ती है, आग बुझाने का, जान बचाने का, माल बचाने का कार्य फायर ब्रिगेड का है। जैसे ही आप कॉल करेंगे फायर ब्रिगेड तुरंत आपको पास पहुंचेगी और आपका राहत बचाव करने का काम शुरू करेगी। लेकिन उसमें बीच में आग लगने से और फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस के आने तक की जो जिम्मेदारी है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जो आग को बर्निंग फेज में जाने देता है, उस टाइम में की जो जिम्मेदारी है वो देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। कहीं पे किसी भी बिल्डिंग, मॉल, होटल में हर एक कर्मचारी की जिम्मेदारी है आग को बढ़ने से रोकना, शुरुआती अवस्था में आग को बुझाना और आग के प्रति इंटरेस्ट रखना, उसके प्रति इच्छाएं रखना, उसके बारे में सीखना। जैसे आप डेली मर्रा की या दिनचर्या की चीजें सीखते हैं, लैपटॉप चलाना, फोन को चलाना, स्कूटी को चलाना, गाड़ी को चलाना, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में फायर के उपकरणों को चलाना भी सीखना पड़ेगा, जिससे आप छोटी अवस्था में आग को बुझा सकते हैं। और नहीं बुझा पा रहे हैं तो तुरंत वहां से निकलिए, उसका बड़े होने का इंतजार मत करिए और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना करिए। मैं ये देख रहा हूं कि पढ़े लिखे लोग भी इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड का नंबर गूगल पे सर्च करते हैं, तो फायर ब्रिगेड का नंबर, पुलिस का नंबर और एम्बुलेंस का नंबर ये सबको पता होना चाहिए। अगर किसी की भी आप कहीं पे भी रोड पे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस या पुलिस कहीं पे भी जा रही है और आपको अपना हूटर दे रही है या सायरन दे रही है, तो तुरंत आप साइड दें। आपके साइड देने से वहां पर वो तुरंत पहुंचेंगे, जल्दी पहुंच सकेंगे और पहुंचने के बाद में तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर सकेंगे, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है और भारी मात्रा में जान माल के नुकसान को होने से रोका जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है या सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको शुरुआती अवस्था में आग को बुझाना आना ही चाहिए। ये हर एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है, ना कि छोटे से लेके बड़े तक। जो हमारा पियोन है, सफाई कर्मचारी है या हाउसकीपिंग का कर्मचारी है और मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एमडी, सीएमडी, सबकी जिम्मेदारी है, ना कि ये एक इंडिविजुअल बंदे की जिम्मेदारी है। ये हर एक बंदे की जिम्मेदारी है कि आपको तुरंत इनिशियल स्टेज में बुझाना है और वहां पे तुरंत भारी मात्रा में जान माल के नुकसान को होने से रोकना है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अवेयर होंगे, जब आपके पास ट्रेनिंग होगी, जब आपने सीखा होगा, जब आपकी इच्छा होगी। क्योंकि जब फायर की ट्रेनिंग चल रही होगी या मॉक ड्रिल वहां पे चल रही होगी, आप पीछे फोन में व्यस्त होंगे, आप फोन में बात कर रहे होंगे, तब तक आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो आप नहीं सीख पाएंगे। ये आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके पड़ोस के लिए, कंपनी के लिए, बिल्डिंग, मॉल, होटल के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ कहीं पर भी, कभी भी, कैसे भी लग सकती है और उसको रोकना या प्राथमिक उपचार करना सभी को आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।